एक छोटा सा कस्बा था, सुरजनपुर। सुरजनपुर अपने शांत माहौल, छोटे घरों और मिलनसार लोगों के लिए मशहूर था। वहां एक पुरानी सी पर बेहद प्यारी दुकान थी, रामनारायण जनरल स्टोर। दुकान का मालिक था एक साधारण, सौम्य, मुस्कुराता हुआ इंसान, रामनारायण चाचा। चाचा उम्र में थोड़े बड़े थे, पर उनका दिल बिल्कुल बच्चे जैसा था। लोग कहते थे, अगर किसी से अच्छी बात सीखनी हो तो रामनारायण चाचा से सीखो। हर सुबह दुकान खुलने से पहले चाचा झाड़ू लगाते, दरवाजे पर पानी छिड़कते और फिर भगवान की छोटी सी तस्वीर के सामने हाथ जोड़ लेते। फिर शुरू होती उनकी दिनचर्या। आने वाले हर ग्राहक को मुस्कान से नमस्ते, छोटे बच्चों को टॉफी, बुजुर्गों को कुर्सी, गरीबों को उधार, और सबसे बढ़कर कभी किसी से कठोर शब्द नहीं। उनके पास सिर्फ सामान ही नहीं, मिठास भरे बोल भी बिकते थे। ग्राहक कहते, चाचा की दुकान में आते ही मन शांत हो जाता है। सुरजनपुर में कई दुकानें थीं, पर चाचा की दुकान हमेशा सबसे ज्यादा भीड़ से भरी रहती। क्यों? क्योंकि चाचा ग्राहकों को ग्राहक नहीं, अपना परिवार मानते थे। कोई अगर 1 रुपया कम दे दे, चाचा सिर्फ मुस्कुरा देते। कोई बात नहीं, जब हो तब दे देना। अगर कोई बुजुर्ग भारी सामान लेने आए, चाचा तुरंत हाथ पकड़कर बाहर तक छोड़ आते। और अगर कोई बच्चा गलती से कुछ गिरा दे, चाचा हंसकर कहते, अरे, चीजें तो दोबारा आ जाएंगी, बच्चे नहीं। यही कारण था कि चाचा का नाम पूरे कस्बे में आदर से लिया जाता था। एक दिन सुबह सुबह चाचा दुकान पर बैठे थे। अचानक उन्होंने अपने सीने में भारीपन महसूस किया। सांस तेज चलने लगी। चेहरा पीला पड़ गया। उनका भतीजा अंकुर पास ही बैठा था। अंकुर घबरा गया। चाचा, आप ठीक तो है? चाचा ने कमजोर आवाज में कहा। कुछ ठीक नहीं लग रहा बेटे। अंकुर ने बिना देर किए तुरंत पड़ोस के राजू भाई को बुलाया। राजू भाई अपनी बाइक लेकर आए और चाचा को अस्पताल ले गए। कस्बे में खबर फैल गई, रामनारायण चाचा अस्पताल में हैं। दुकान जैसे कस्बे की धड़कन थी। सभी चिंतित हो गए। अस्पताल में चाचा की जांच चल रही थी। डॉक्टरों ने कहा कि चाचा को कुछ दिन आराम की जरूरत है। इस बीच चाचा की दुकान बंद हो गई। शटर नीचे था, ताला लगा था। लोग आते, ताले को देखते और दुखी होकर लौट जाते। कई लोगों के रोजमर्रा का सामान वहीं से आता था। बच्चे टॉफियों को तरस रहे थे। बुजुर्गों को चाचा की मुस्कान याद आ रही थी। एक बुजुर्ग दादी बोली, इतना अच्छा आदमी, भगवान जल्दी ठीक करे उसे। कस्बे में हर कोई जानता था कि रामनारायण चाचा मददगार हैं। उन्होंने किसी से कभी कुछ नहीं मांगा। आज पहली बार परिस्थितियों ने उनसे उनकी दुकान छीन ली थी। अगली सुबह जब सूरज निकला, कस्बे में एक अजीब सी हलचल थी। चाचा की दुकान के सामने 4-5 लोग जमा थे। राजू भाई, सोनू, जो चाचा के यहाँ से रोज दूध लेता था, पंकज, जो पास की साइकिल रिपेयरिंग करता था, और 2 छात्र, जिन्हें चाचा हमेशा उधार पर कॉपी किताब दे देते थे। राजू भाई बोले, क्यों न हम कुछ दिन दुकान खुद संभाल ले। चाचा ने हमें हमेशा दिया है, अब हमारी बारी है। सभी ने एक साथ कहा, हाँ, बिल्कुल। अगले ही दिन चाचा की दुकान खुली। पर आज एक बदलाव था। काउंटर पर चाचा नहीं, बल्कि उनके पड़ोसी और दोस्त खड़े थे।
किसी ने शेल्फ सजाई, किसी ने बिलिंग संभाली, किसी ने बाहर झाड़ू लगाई, किसी ने सामान की लिस्ट बनाई। बच्चे दौड़कर बोले, अरे, चाचा नहीं दिख रहे। राजू भाई ने मुस्कुराकर कहा, चाचा आराम कर रहे हैं, लेकिन दुकान बंद नहीं रहने देंगे। यह उनकी पहचान है। लोग भावुक हो गए। सुबह से शाम तक दुकान वैसे ही चलती रही जैसे चाचा चलाते थे, इज्जत, ईमानदारी और मुस्कान के साथ। अंकुर रोज अस्पताल में चाचा को सूचना देता। चाचा, आज दुकान पर खूब भीड़ थी। चाचा, राजू भाई ने उधारी वाली कॉपी में सब लिख दिया है। चाचा, यशु दादी ने आपके लिए खीर भेजी है। चाचा हैरान थे, आंखों में नमी थी। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि लोग मेरे लिए इतना करेंगे। डॉक्टर ने सलाह दी कि उन्हें कुछ दिन और आराम करना चाहिए, पर चाचा का मन दुकान पर ही था। एक हफ्ते बाद डॉक्टर ने छुट्टी दे दी। जब चाचा घर पहुंचे तो सामने पूरा मोहल्ला इकट्ठा था। चाचा आ गए। चाचा ठीक हो गए। चाचा, आपकी दुकान हमने संभाल ली थी। चाचा की आंखें भर आईं। अगले दिन वे धीरे धीरे दुकान पहुंचे। दुकान चमक रही थी। सब कुछ करीने से रखा था। चाचा की आवाज कांप गई। यह सब कैसे? राजू भाई ने कहा, चाचा, आप हर किसी के काम आए हो। अब वक्त था कि हम आपके काम आए। चाचा ने भावुक होकर कहा, बेटा, मैंने हमेशा सोचा कि मन की अच्छाई बस अपने लिए होती है, पर आज समझ आया, जो हम करते हैं वही हमारे पास लौटकर आता है। उन्होंने सबकी ओर देखा और बोले, तुम सबने मुझे वापस वही दिया जो मैंने इस दुनिया को दिया था, अच्छाई। कस्बे में खुशी की हल्की सी लहर दौड़ गई। कहानी का सार। रामनारायण चाचा ने अपने जीवन में यही साबित किया, अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। शायद देर से सही, मगर जीवन हमेशा उसे लौटाता है। कभी मुस्कान में, कभी मदद में, कभी सम्मान में। सीख, जैसा हम करते हैं वैसा ही जीवन हमें वापस देता है। अच्छाई कभी खोती नहीं, वह लौटकर आती जरूर है।